अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? अल्लाह करे कि आप सब बच्चे खैरियत से हों। प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास 4 का उर्दू पढ़ा था। सबक का नाम था मैं मिट्टी का तेल हूँ। तो आज हमें उसका और सबक पढ़ना है, पैरा सेकंड पढ़ना है। तो बच्चों, आप क्लास 4 की उर्दू निकालें और पेज नंबर 36 पे जाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं सबक पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सबक को अच्छी तरह याद करेंगे। प्यारे बच्चों, चलो मैं शुरू करता हूँ। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है। मेरा रंग खूब निखर जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह सुनेंगे हो शायद। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है। मेरा रंग खूब निखर जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। तो बच्चों, ये मिट्टी का तेल अपना तारफ करा रहा था कि सफाई घरों में जब मुझे ले जाते हैं तो वहाँ मेरा रंग क्या होता है, निखर जाता है। फिर मैं पेट्रोल बन जाता हूँ और मेरी वजह से तेज रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज चलते हैं। और जब मिट्टी का तेल कहता है, जब मेरी पूरी सफाई नहीं होती, पूरा साफ नहीं होता तो फिर मुझे मिट्टी का तेल कहते हैं। तो मिट्टी का तेल निकालने के बाद कुछ मेरा जो मवाद बचता है वो गाढ़ा होता है, उसको ग्रीस कहा जाता है। आपने देखा ये गाड़ियों के पुर्जे, ये वो, इनमें चकना रखने के लिए, इनको मुलायम रखने के लिए इनको में डाला जाता है, तो उसको ग्रीस कहते हैं। ग्रीस जो है मशीनों को चकना रखती है। उसके बाद इसके बाद